एक गांव में एक भैया थे, तो वैसे तो ठीक ठाक, लेकिन उनका काम था इधर से उधर चुगली करना और काम बिगाड़ने में बड़े निपुण थे। काम बिगाड़ना ही उनका काम था। तो गांव के लोगों ने उनका नाम रख दिया बिगाड़ानंद। क्या नाम था? बिगाड़ानंद, क्योंकि कभी अच्छे काम किए ही नहीं। अब एक दिन की बात, एक लड़का की शादी वाले आए, तो बिगाड़ानंद लड़का के दरवाजे पे ही बैठे। जब शादी वाले आएंगे तो लड़का के बाप ने जवाब दो, लला एक काम करो, चाचा से जो कह दो तुम जाओ और 2 घंटा बाद आ जाइयो। अब चाचा तो चाचा ठहरे, ऐसे तो नहीं हट सकता बिना बात बिगाड़े। तो लड़का ने 100 रुपया पकड़ाए बिगाड़ानंद को और बोले, पैर छू के जाओ चाचा, थोड़ी देर बाद आइयो, मेरे रिश्तेदार आए हुए हैं। तो जैसे ही लला ने पाए छुए तो शादी वाले वहीं बैठे। बिगाड़ानंद लड़का की पीठ पे हाथ रख के बोले, खुश रहो लला, जो तुम्हें मिर्गी की बीमारी आती थी वो जल्दी ठीक हो जावे। जो तुम्हें मिर्गी की बीमारी आती वो जल्दी ठीक हो जाता। भैया जब पता चले वो लड़की वाली लड़की बीमारी है तो नॉर्मल सी बात है, वो तो चले ही जाएंगे। शादी वाले चले गए, बिगड़ गया। अब कुछ दिन बाद बिगाड़ानंद की तबीयत खराब हो गई, तो हॉस्पिटल में भर्ती। गांव के लोग बोले, भैया बिगाड़ानंद मर रहे। तो बोले क्या करें? बोले चलो देखे आए रे। नए लड़का रहे, बोले मरे तो कल मरे तो याल मरे जा, हम जाए वाले ना। ये बहुत गांव में ऐसे लड़का कुआरे घूम रहे, भाई की वजह से ब्याह ना होने देते, तो मैं तो देखने नहीं जाऊंगा। बुजुर्ग बोले नहीं नहीं जाना तो पड़ेगा, गांव का आदमी है। तो गांव के लोग पहुंचे, बुजुर्ग रहे, बोले और ठीक हो? बोले हाँ हम तो ठीक हैं। अब हमें जब मालूम पड़ रही अब ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहे, तो कोई इच्छा तुम्हारी? बिगाड़ानंद बोले हाँ इच्छा तो है। का हमने जीवन में तो वो अच्छे काम नहीं करे, और जो जीवन है तो जन कितने घर बिगाड़े। तो हम ये सोच रहे हैं कि जब हम मर ना है तो हमारी जीव में एक हाथ को खूंटा गाड़ दियो। जब जीवन एक बहुत अच्छे काम नहीं करे तो हम सोच रहे हमारी जीव में एक हाथ को खूंटा गाड़ दियो। ठीक। अब कुछ दिन बाद बिगाड़ानंद मरे गए, तो गांव के लोगों ने वो अर्थी वर्ती जो भी थी तैयार की, ले जाए तो चले। सो लोग बोले कि काम करो, इनकी इच्छा थी कि इनके मुंह में जीव में एक हाथ को खूंटा गाड़ दे। तो कद अंत में इच्छा पूरी, मर तो गई। अब पूरे गांव में नए लड़का बुजुर्ग बच्चा सब इकट्ठे। बोले नहीं नहीं पागल लोग आ रहे, मर गए तो मर गए। बोले नहीं कोई बात नहीं, इनकी इच्छा आती नहीं, इतनी इच्छा तो पूरी करी दो, भले हूँ कुछ काम अच्छो नहीं करो, कोई बात नहीं। तो बोले ठीक। अब एक हाथ को खूंटा लो, लकड़ी ली और मुंह में ठोक दई। अब मुंह में जैसे ठोके, ऊपर से जब कपड़ा डालो तो कुछ दूर से ही दिखाई दिए कुछ है। तो भैया लेके अर्थी चले और लेके जा रहे, चलते हुए रास्ता में पहुंचे, उतरे तो पुलिस गाड़ी आई। अब पुलिस को तो दूर से ही अपराधी दिखाई दे, तो भैया है दीवान जी। तो जैसे ही गाड़ी को देखो तो पुलिस वाले बोले ये व्यक्ति तो मर गया, लेकिन जगह मुंह में दूर से ये दिखाई का दे रहा। ले रुको, पूरा गांव भैया बुजुर्ग सब इकट्ठे पूरे गांव के। बोले हाँ नीचे उतारो अर्थी। उतारी। बोले कपड़ा हटाओ। हटाया। बोले ये कैसे खत्म हुआ? इंक्वायरी शुरू। बोले कैसे खत्म हुआ? बोले साहब ये हमारे गांव के बिगाड़ानंद थे, इन्होंने जीवन में कभी अच्छे काम नहीं किए और इनकी इच्छा थी जब हम मर जाएं तो हमारे मुंह में खूंटा गाड़ दियो। ओ पुलिस बोली जे सही है, इन्होंने कभी जिंदगी में अच्छे काम नहीं किए और तुमने इन्हें खूंटा मुंह में गाड़ के लकड़ी और मार दिया। साहब कैसी बातें कर रहे हो? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं सौगंध खाता हूँ अपने बच्चे की, मैंने नहीं किया। पुलिस बोली अपराधी को कहा तो हमने अपराध करो। कभी अपराधी कहता है कि हमने अपराध किया? हमें पता तुम सबने मिलके मारो इन्हें।
अब जितने गांव वाले रहे, नए बच्चा बूढ़े बड़े सब जेल में। अब कछु तो हंसे रहे और कछु रोए रहे, बोले भैया मत जेल में डाल के चलो गो, बोलिए गोविंद भगवान की। तो जो काम बिगाड़ देना वे कहूं सुधरवे वाले नहीं। अब भैया यहाँ ध्रुव को धक्का मारा है, मेरी कोख से जन्म लेना, ध्रुव वहां से चले। और ये सत्य है, जिसने जिसने 2 या 3 शादियां की हैं उनके घर बर्बाद हो गए। लिखा है अरे वाशी सामने, इधर आइए, उधर से हटिए, पहले आप इन्हें हटाओ भैया, हटाओ और दोनों में अपने हिसाब से हटाओगे। राम को जाने सारा जमाना कहना आलू, ध्रुव को जाने सारा जल गई, 5 बरस ध्रुव वहां से चले। बच्चे ने आहत भरी पुकार की है, मां ने सुना कि आया है बेटा। ध्रुव को रोता हुआ देखा तो बुजुर्गों, जिस मां ने बड़ी मिन्नतों के साथ में बच्चे का मुख देखा हो, आज वो मां अपने बेटे को रोता हुआ कैसे देख सकती है?
पूछी है लाला किसने मारा? बोले माँ मौसी ने मारा। रे बाबरे माँ मरे मौसी जिए जो मौसी सी होए। मासी माँ जैसी माँ ने तो क्या चुप हो जा। ध्रुव बोले अरे मैया हम जैसे न रो रहे कि हमें मौसी ने मारो, फिर हम तो जैसे रो रहे कि मौसी मारती रही, लेकिन पिता ने कुछ नहीं कहा। मैया बोली अरे बाबरे जब वो तेरे पिता होते तब तो कुछ कहते, वो तेरे पिता है ही नहीं। ध्रुव एकदम से चौंका मैया फिर मेरा पिता कौन है? तेरे परमात्मा है पिता, उनका नाम परमात्मा ईश्वर जगदीश भुवनेश्वर, और वो तेरा ही पिता क्या? वो तो संसार का पिता है। तो ध्रुव बोले मैं उसी पिता घर जाऊंगा जो ध्रुव पाकर आजीवन ध्रुव कहलाऊंगा। बस मुझे न कोई कपड़ा दे और न कोई बुलाई दे, जिस तरह राज सम्मान दिया मैया उस तरह विदाई दे, जाने दे मां। बोले नहीं लाला नहीं जा सकता क्योंकि छोटा है। ध्रुव बोले माँ भजन के लिए डिग्री की और उम्र की जरूरत नहीं है। भगवान आप जब प्रभु का भजन करोगे ना तो वो ये नहीं कहता कि आप कितने पढ़े लिखे हो। आप पढ़े लिखे होंगे तभी भजन कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। और उम्र कितनी है ये भी मायने नहीं रखता है कि 5 से ऊपर ही भजन कर सकते हो। मुझे जाने दे माँ। बोले छोटा है लाला